हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एसएम इन सक्सेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 20 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके। ये भी आपके होने वाले जो एग्ज़ाम है करंट में, सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो मेन पैटर्न है, जो एचएसएससी के एग्ज़ाम है, उनको देख के बनाया हुआ है। और अभी जो जैसे सीएचओ का एग्ज़ाम है और स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है और एमपीएचडब्ल्यू का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी के लिए क्या रहेगा अभी, ये बेनिफिशियल रहेगा। तो इसमें हमारे क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके करंट अफेयर से इंक्लूड है। जो हरियाणा में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, उन्हीं को देखकर ये वीडियो बनाई गई है अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं। तो आपको बताना है कि वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है शक्तिकांत दास, बी है रघुराम राजन, सी है निर्मला सीतारमन और डी है अनुराग रंजन। देखिए, अगर बात करते हैं अभी गवर्नर की, तो अभी प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो कौन है भाई, शक्तिकांत दास हैं। रघुराम राजन इनसे पहले हुआ करते थे। अभी जो प्रेजेंट में वो कौन है भाई, शक्तिकांत दास हैं। अगर निर्मला सीतारमन की बात की जाए तो ये अभी करंट में क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है भाई, भारत की क्या है, वित्त मंत्री हैं भाई, भारत की क्या है, वित्त मंत्री हैं भाई। आरबीआई के लिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये हमारी क्या करता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको कौन बनाता है भाई, उसको कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी को, जिसको हम मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, उसको मौद्रिक नीति। भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति। तो आपको ये बात याद रखनी है भाई, वो कौन बनाता है, वो भी आरबीआई बनाता है। एक बात और याद रखनी है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को। देखिए, आरबीआई के साथ सभी बैंक डील करते हैं और कस्टमर डीलिंग आरबीआई के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है भाई, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आपने कभी आरबीआई का कोई जो बैंक है उसमें कभी आपने डायरेक्टली पैसे नहीं जमा कराए होंगे, पब्लिक डीलिंग में वो बैंक कम इन्वॉल्व होता है, ये बात आपको याद रखनी है। भारत का क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, सभी जो कोर्ट को डायरेक्ट करता है, वैसे ही जो यहाँ पर जो आरबीआई बैंक है वो बाकी सभी बैंकों को डायरेक्शन देता है, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करवाता है। तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को, ये बात आपको याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन ए है 1945, 1853, 1947 और 1951। देखिए, अगर राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एक डेट दिख रही है 1853। 1853 में क्या हुआ था, पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने तक। ये बात आप सभी को ही पता है। लेकिन जो राष्ट्रीयकरण हुआ था भी रेलवे का, वो 1951 में हुआ था। जो नेशनलाइज किया गया था रेलवे को, वो कब किया गया था भाई, 1951 में किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। देखिए, जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसको कब अपनाया गया। तो ऑप्शन ए है हमारा 26 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1947, सी है 22 जुलाई 1947 और डी है 22 जुलाई 1950। जो ध्वज है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को भी। इसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था हमारे संविधान के द्वारा। हमारे देश में इसको राष्ट्रीय ध्वज का क्या दर्जा दिया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है ये भी, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है गंगा, बी है गोमती, सी है कोसी और डी है घाघरा। देखिए, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है भाई। शोक कहने का कारण ये है कि इस नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, जिसके कारण पूरा बिहार क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो इस नदी को क्या बोला जाता है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र तैरती झील कौन से राज्य में है। देखिए, तैरती हुई झील बतानी है जो भारत में है, और वो कौन से राज्य में है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है मेघालय, सी ऑप्शन है आपका मणिपुर और डी है
मिजोरम भाई। ठीक है, ये डी आप ऑप्शन क्या है आपका, मिजोरम भाई। देखिए जो एकमात्र तैरती झील है वो कहाँ पर है भाई, मणिपुर में है। और यहीं पर हमारा क्या है भाई, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको उस नेशनल पार्क का नाम कमेंट में देना है, वो कौन सा नेशनल पार्क है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। देखिए आपको पता है, अगर बात करते हैं हम पृथ्वी की, तो 3 रेखाएं बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो हमारी भूमध्य रेखा, एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये पृथ्वी है और यहाँ से बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर से जो 0 डिग्री अक्षांश से जो रेखा गुजरती है उसे क्या बोलते हैं भाई, जो 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती है उसे बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं भाई उसको, भूमध्य रेखा, या इक्वेटोरियल लाइन भी बोल देते हैं भाई, उसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। बेटा अब इसी रेखा से ना पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक तो हो जाता है हमारा नॉर्थ और एक साउथ। ऊपर वाले को बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध भाई। तो यहाँ पर एक रेखा और गुजरती है यहाँ पर 23.5 डिग्री पर, ठीक है भाई, नॉर्थ में, और उस रेखा को हम बोलते हैं क्या भाई, कर्क रेखा। उसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ओके, और एक रेखा और गुजरती है यहाँ पर साउथ में, कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पे भाई। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा भाई। इस रेखा को जो साउथ में है उसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो आपको याद रखना है जो साउथ में जो है वो कौन सी है, मकर रेखा भाई। तो इनका जो महत्व है वो हम जब ज्योग्राफी की क्लास करेंगे ना उसमें करेंगे। अभी आपको याद रखना है 0 डिग्री पे कौन सी होती है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कौन सी है भाई, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी है, मकर रेखा। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन था जो हमारा, क्वेश्चन था मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री नॉर्थ, बी है 23.5 डिग्री वेस्ट, सी है 23.5 डिग्री साउथ और डी है 23.5 डिग्री ईस्ट। तो ये कहाँ से गुजरती है भाई, 23.5 डिग्री साउथ से गुजरती है। अगर यहाँ पे कर्क रेखा होता तो इसमें कौन सा आंसर हो जाता, 23.5 डिग्री उत्तर इसका आंसर हो जाता अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन ए है रॉकी, बी है एंडीज, सी है हिमालय और डी है सतपुड़ा भाई। देखिए विश्व की जो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है भाई, वो एडीज है। वो कौन सी है भाई, एडीज है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है भाई। जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है उसमें ये मिलता है। और रॉकी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं भाई, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और हिमालय की बात करते हैं तो ये इंडिया में, और सतपुड़ा भी कहाँ पर है भाई, इंडिया में ही देखने को मिलता है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपको बताना है भी, अगर क्षेत्रफल से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है रूस और डी है ब्राज़ील। क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई रशिया सबसे बड़ा है। रशिया क्या है, सबसे बड़ा देश है भाई। ओके, अगर जनसंख्या की बात आ जाए तो चीन सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर पे कौन सा है, भारत है। और भारत की बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का 7वां स्थान है भाई। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन से राज्य में से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको बताना है भाई इनमें से कौन सा जो राज्य है भारत का जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ वाली जो रेखा है वो गुजरती है। तो ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है छत्तीसगढ़, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। तो ये रेखा भी कहाँ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है भाई, जो ऑप्शन है। वैसे तो ये अन्य राज्यों से भी गुजरती है भाई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, इन राज्यों से होते हुए जाती है भाई। मणिपुर नहीं, सॉरी, मिजोरम भाई। ओके, तो आपको देख लेना है इनमें कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, कोरोना वैक्सीन के निर्माता कौन है भाई। यहाँ पे कोरोना नहीं भी, कोवैक्सीन होना था। कोवैक्सीन के निर्माता कौन है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, आपको क्या बताना था भाई। क्वेश्चन ऐसे है कि भाई जो कोवैक्सीन है, जो अभी कोवैक्सीन है उसके निर्माता कौन है भाई। तो आपका ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक इंडिया,
सिप्ला और नन ऑफ दीज। तो भाई ये किसने बनाई है? ये बनाई है भारत बायोटेक ने भाई। आपको ये बात याद रखनी है, ये भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 2021 में भारत का कौन सा स्थान है भाई? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है 8वां, बी है 7वां, सी है 6ठा और डी है 9वां। तो भारत का स्थान कौन सा है भाई? इसमें 7वां स्थान है ग्लोबल रिस्क जो इंडेक्स आया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? इसरो के आपको बताना है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, बी है के सिवान, सी है आर माधवन और डी है राजीव बंसल। देखिए भाई हाल ही में ना इनका टेन्योर 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो इसीलिए ये चर्चा में थे। इसरो के जो अध्यक्ष थे, तो वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं भाई के सिवान। और यहाँ पे अगर बात की जाए डॉक्टर जी सतीश रेड्डी की, वो किसके अध्यक्ष हैं भाई? वो डीआरडीओ के हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और यहीं पे अगर आर माधवन की बात की जाए तो ये किसके हैं? HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड के हैं भाई। ये तीनों चर्चा में हैं, इन्होंने रिसेंटली काफ़ी डिवाइस क्या किए हैं भाई? इन्वेंट किए हैं, डिस्कवर किए हैं। तो आपको इनके चेयरमैन के बारे में पता होना जरूरी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के वीरेंद्र सिंह जिनको हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध कौन से खेल से है? तो ऑप्शन ए है बॉक्सिंग, बी है कुश्ती, सी है कबड्डी, डी है हॉकी। तो भाई इनका संबंध किससे है भाई? कुश्ती से है, ये रेसलर हैं और इनको हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, भारत की कौन सी कंपनी फॉर्च्यून इंडिया 500 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है? तो पहला ऑप्शन है इन्फोसिस, बी है विप्रो, सी है रिलायंस इंडस्ट्री और डी है जिंदल स्टील भाई। देखिए प्रथम स्थान पर कौन सी आई है? रिलायंस इंडस्ट्री आई है भाई प्रथम स्थान पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 4 दिसंबर, 4 फरवरी, 4 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है भाई, हर वर्ष 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, HDI 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है भाई? देखिए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो किसी भी देश की प्रगति को मापने के लिए बताया जाता है। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग थी 2020 में, वो क्या है वो आपको बतानी है। अभी 2021 की रैंकिंग आई नहीं है। तो 2020 में जो रैंकिंग थी भाई भारत की, वो कितनी थी भाई? 131वीं रैंकिंग थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आपको बताना है। जो हेडक्वार्टर है भाई, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आना था? हेडक्वार्टर आना था। वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए है पेरिस, बी है रोम, सी है न्यूयॉर्क और डी है जिनेवा भी। तो इसका राइट आंसर है भाई पेरिस। पेरिस में क्या है भाई? यूनेस्को का क्या है भाई? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। ये बात आपको याद रखनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, बी है अमित शाह, सी है नरेंद्र मोदी, डी है नितिन गडकरी। अगर रक्षा मंत्री की बात की जाए डिफेंस मिनिस्टर की, तो भारत में कौन है भाई? राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री हैं। अगर अमित शाह की बात करें तो ये क्या है भाई? होम मिनिस्टर हैं। अमित शाह की बात करें तो ये कौन है भाई? होम मिनिस्टर हैं। और नरेंद्र मोदी तो आपको पता ही है वो क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और नितिन गडकरी क्या है भाई? हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट किस राज्य ने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है पंजाब, डी है उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले ये काम किया था भाई हिमाचल प्रदेश ने। पेपरलेस जो बजट पास किया था, जो प्रस्तावित किया था, वो किसने किया था? हिमाचल प्रदेश में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए है रंजन गोगोई, बी है शरद अरविंद बोबड़े, सी है विपिन रावत और डी है सुनील अरोड़ा। भाई। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो भारत के CJI हैं वो कौन है भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं भाई। ठीक है। अगर रंजन गोगोई की बात की जाए तो ये इनसे पहले थे। विपिन रावत क्या है भाई? वर्तमान में ये क्या है? CDS हैं भाई, जो एक नई पोस्ट जो स्टार्ट की गई है भारत द्वारा। ठीक है भाई, CDS। और सुनील अरोड़ा आपको पता है ये क्या है भाई? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, CEC।
ओके, तो आज की वीडियो में बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं भाई आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें। जल्द ही करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से रिलेटेड और वीडियो आपको मिलती रहेंगी भाई। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।